नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के हैं, नाम है इनका BE70, अंक है 2364। तो जानदार और बढ़िया खिलाड़ी हैं। लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड, 5 सेकंड बचे हैं। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। मैं एक काम करूँगा, मैंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजिशन में रखा है। तो इन्होंने ऑलरेडी मूव चल दिया है और H2 से पॉन H3 पोजीशन रखा है। तो क्या कहीं से कोई अटैक करने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा है। तो क्या मैं एग्रेसिव गेम खेलूँ या डिफेंसिव? तो एग्रेसिव ही खेलूँगा। तो सबसे पहले बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि इनको लगेगा कि मेरा टारगेट है F2 वाला पॉन, जबकि F2 वाला पॉन मेरा टारगेट है नहीं। बढ़िया। तो अपने बिशप के लिए जगह बना लेनी चाहिए, या फिर नाइट। तो सबसे पहले नाइट बाहर चलूँगा, क्योंकि हो सकता है ये D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चलें। अगर इन्होंने चला तो कम से कम इनके मैं D4 वाले पॉन को मार सकता हूँ, या फिर बढ़िया अच्छा मूव। तो अपने बिशप के लिए जगह बनानी हो, मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि मैं बिशप A7 पोजीशन पे चल सकूँ। नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो हाल फिलहाल में कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन इस पोजीशन पर लेना है, देखना है इनका मूव ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनका E3 वाला पॉन मार सकता हूँ हाल फिलहाल में, क्योंकि इन्होंने नाइट D2 पोजीशन रखा है, जिससे कि इनका जो E3 का जो सपोर्ट था बिशप जो कि C, बढ़िया। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? नाइट इन्होंने बाहर निकाला है, तो क्वीन सबसे पहले एक काम करूँगा और H6 पोजीशन में लाना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये D नहीं, अपना क्वीन बाहर लाए हैं। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो अपना नाइट बाहर लाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। क्या मैं कैजलिंग करने वाला हूँ? तो मुझे तो लग रहा है मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। देखिए अच्छा मूव इन्होंने चला है, और इसके बाद ये अपना नाइट हटाने वाले हैं दोस्तों। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक मूव मुझे समझ में आ रहा है, वो ये कि अपना नाइट में इस पोजीशन में रख सकता हूँ, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि ये अपना D2 वाला नाइट हटाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, और मेरे क्वीन को मारने की कोशिश करना चाहेंगे। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और अपने नाइट को इस पोजीशन में रख सकता हूं। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना क्वीन मैं मार दूंगा। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं और अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन में रख सकता हूं, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो हाल फिलहाल में यही मूव मुझे समझ में आया है। बढ़िया। तो इन्होंने अपने बिशप से मेरा F4 वाला नाइट मार दिया है, तो इसको तो मैं अपने E5 वाले पॉन से मारूंगा। उसके बाद अब कौन सा मूव चलूं? तो मैच शानदार है। तो क्या ये E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन में रखेंगे, या फिर अपने B2 वाले पॉन को बचाएंगे? क्योंकि क्या मैं B2 वाला पॉन मार सकता हूं? नहीं, सबसे पहले इनके नाइट को भगाना है, उसके बाद देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या इस नाइट को मैं मार दूं? नहीं। तो अपना क्वीन कहाँ रखूं? तो क्वीन में
6 पोजीशन रख सकता हूँ, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है। तो इन्हें अपना नाइट जो कि C4 पोजीशन पे इसको बचाना पड़ेगा, वरना इस नाइट को मैं मार दूंगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है देखिए, और कैजलिंग करना कब है ये भी सोचना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हें नाइट बचाना पड़ेगा। और जैसे ये अपना C4 वाला नाइट हटाएंगे, मैं अपने C6 वाले नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, सबसे पहले तो इनके इस नाइट को मारना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। सबसे जो सही मूव लगा मुझे वो यही लगा। उसके बाद अपने नाइट से स्पॉन को मार देना है। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा नहीं मारा, तो अब अपना बिशप इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले तो इनका नाइट ही मारना है, उसके बाद देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। बिशप मारा है। ओ सॉरी, इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने C4 वाला पॉन मारा है, जबकि इन्हें अपना बिशप उठाकर F3 पोजीशन में रख देना चाहिए था। अगर ये अपना बिशप F3 पोजीशन में रखते तो ये मेरा बिशप मार सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ नहीं मार पाएंगे क्योंकि मैंने कैजलिंग कर ली है। तो वरना ये मेरा क्वीन मार सकते थे, तो गलती कर दी इन्होंने। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत बड़ी मिस्टेक की देखिए, इन्हें अपना बिशप उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था। अगर ये F3 पोजीशन पर बिशप रखते तो मेरा B7 वाला बिशप मार सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती की। तो सबसे पहले तो एक काम करूंगा, और वो काम है क्वीन इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या सीधी चेकमेट है? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अपने क्वीन को नहीं 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 नहीं, बढ़िया मूव। तो अगर ये मूव चला है तो मैं कौन सा मूव चलूं। तो रूक इस पोजीशन पर रख लेना, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनकी चेकमेट कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप मारा तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो बिशप तो ये मेरा नहीं मारेंगे, तो मूव कौन सा चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो इस रूक को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, जरूरी मूव है। और बिशप इस पोजीशन में रख, ओहो मैंने गलती कर दी, मैं इनको एक चेक दे सकता था लेकिन मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं, बिशप मैंने C8 पोजीशन में रख लिया है। मिस्टेक तो मैंने की है, तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। तो मैं बिशप से इनका H3 वाला पॉन मारने का सोच रहा हूँ, अगर अग्रेसिव गेम खेलना है तो। मुझे एक चांस है, अगर इन्होंने क्वीन यहाँ से हटाया तो कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इनको ट्रैप करने का एक मौका है मेरे पास, और वो ये कि मैं अपने बिशप से इनका H3 वाला पॉन मार दूंगा सबसे पहले। या फिर इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो 2 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चलाया। ओ माय गॉड, ओह लास्ट में इन्होंने अपना मूव चल दिया है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दूंगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे लग रहा है।
और फिर अपने बिशप से इस पॉन को मार देना है। बढ़िया। उसके बाद इनको एक चेक दे सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, देखिए उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। एक चेक और देना पड़ेगा। बढ़िया, तो एक चेक और दे सकता हूं। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो क्या मैं गलती कर रहा हूं? यस, मैं गलती तो कर ही रहा हूं। एक चेक और दे सकता हूं, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनका एक बिशप मार सकता हूं। तो इस पॉन को मारना है। बढ़िया, तो अब ये कौन सा मूव चलेगा, ये मुझे देखना है। कौन सा मूव चलूं, देखिए मिस्टेक मैंने कर दी है और इनका किंग सेफ साइड में हो गया है। तो इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूं, ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। मैच इंटरेस्टिंग है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर, ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। क्या मैं गलती कर रहा हूँ, एक बिशप मैंने गवा दिया है और कोई लीड अभी तक नहीं ले पाया हूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है सबसे पहले, उसके बाद देखना है इनका मूव। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और रूक का यूज़ करना है, लेकिन कहाँ और कैसे, ये सोचना है। तो सबसे पहले रूक इस पोजीशन पर रख लेना है। तो ये क्वीन यहाँ से हटाएंगे, बहुत ही ज़रूरी मूव है मेरे लिए। ओहो, तो ये इंटरचेंज करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अपना रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इंटरचेंज हाल फिलहाल में तो नहीं करना चाहता। अभी कौन सा मूव चलेंगे, तो इन्हें अपनी चेकमेट बचानी है, क्योंकि बढ़िया। तो अपना रुक इस पोजीशन में रखना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता। कंडीशन मेरे हाथ में नहीं, सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं, तो कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है। तो मैच टफ है। क्या मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ रूक को? बढ़िया, थोड़ा सा ये ट्रैप हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और ये अपना क्वीन E1 पोजीशन पे रखेंगे। उसके बाद अब कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं अपने क्वीन से चेक दूंगा। इनको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी था। अब कौन सा मूव चलूँ, अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
बढ़िया। तो क्या ये ट्रैप होने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता, लेकिन इनको एक चेक तो देना ही पड़ेगा। तो अब कैसे इनको ट्रैप करूं ये सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चला जा सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो इनका चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ओह मैंने चेकमेट कर ली, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, और सीधी चेकमेट हो गई। देखिए मैं ध्यान नहीं दिया इस मूव पर और डायरेक्ट चेकमेट। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप गलती करते हैं तो आपको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। इन्होंने डायरेक्ट चेकमेट कर दी, मैंने इस मूव को ध्यान ही नहीं दिया। तो यही होती है मिस्टेक। तो ये सीधी चेकमेट है मेरी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैंने इस मूव का ध्यान नहीं दिया। तो जब भी गलती करेंगे तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आपको इस मैच में अगर मेरे मूव या अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।